70,000 तक 80,000 तक रह रहा है, तो आप टेक ब्रांच के साथ तो सेफ टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में स्पॉट राउंड में एक एडवांटेज देखिए। स्पॉट राउंड जो बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है यूट्यूब पे कि स्पॉट राउंड में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, आई थी। तो टोटल मिला के स्पॉट में मात्र 20 सीटें ही आई। तो जब स्पॉट राउंड में सीटें ही अवेलेबल नहीं थी तो हमें स्पॉट राउंड में कहाँ से सीट मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम सीटें अभी वैकेंट आती हैं, इस चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो बहुत एंड तक अगर चांस बनता है तो ही मिल पाता है। आपका 25,000 के अंदर रैंक है तो ये सारे ऑप्शन तो आपके रहेंगे। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इस साल एवरेज पैकेज 24 लाख का रहा। इन साइड वालों के लिए जो मेन राउंड है वहीं आपका सबसे सुपीरियर राउंड है। तो आप ये सोचो कि BSU क्यों जाएगा कोई भी 19,000 वाला बच्चा, इसको दिल्ली वालों के लिए जम के सीटें आएंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टीफन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जैक दिल्ली के अंदर जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनकी 3 ईयर डेटा किस तरीके से रही है कट ऑफ की, ताकि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का स्पेकुलेशन कर सके। और साथ ही साथ जो एक मन में डाउट रहता है कि स्पॉट राउंड में हाई कट ऑफ चला जाता है, तो इस सारी चीज़ों को भी इस वीडियो में समझेंगे कि स्पॉट राउंड में वैकेंट सीट्स आती भी है या नहीं आती हैं। तो इसकी भी डेटाज अवेलेबल है इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो में बने रहना, बिकॉज अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले DTU की कट ऑफ देखते हैं, क्योंकि DTU मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं DTU के अंदर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन साइड वालों के लिए 2023 में 13,000 के आसपास क्लोज हो गया था। ये राउंड 5 की कट ऑफ है, और जो स्पॉट राउंड का डाउट रहता है वो भी अभी आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे 13,000 के आसपास कट ऑफ क्लोज हुआ था। वही 2022 में ये 10,000 11,000 के बीच क्लोज हो गया था, एंड 2021 में 8300 पे क्लोज हो गया था। तो नो डाउट ईयर बाय ईयर जो है कट ऑफ वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि ये कॉलेजेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप 11 से 12,000 तक रैंक है तो आप एक सेफ रैंक मान सकते हो। और जिनकी 15,000 तक रैंक है तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि शायद इस बार आपको देखने को मिल जाए। बट ये जो रैंक है ये सेफेस्ट रैंक में रहेगा। वही अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 16,000 प्लस पे चला गया था, जो 13,000 पे 2022 में क्लोज हो गया था, एंड 10,000 पे क्लोज हुआ था 2021 में। तो नो डाउट अगर आपका रैंक जो है 14,000 या फिर 15,000 तक है तो एक सेफ रैंक रहेगा। और 18,000 के अंदर अंदर रैंक वाले बच्चे भी ऑब्वियसली अपने ऑप्शन में तो रखेंगे, लेकिन उनको प्लस और माइनस के साथ रेडी रहना पड़ेगा अपने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 19,000 तक चला गया था, जबकि 17,842 पे क्लोज हो गया था 2022 में, और 2021 में 12,000 पे। तो नो डाउट एक सेफ रैंक आप मान के चल सकते हो। 17,000 तक आपका सेफ रैंक रहेगा। 20,000 के अंदर वाले बच्चे इस कॉलेज को देख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन साइड वालों के लिए बात करें तो 22,000 पे गया था, 22,000 पे 2022 में भी गया था, एंड 2021 में जो था ये 15,700 पे गया था। तो नो डाउट 20,000 से 22,000 के बीच में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस साल देखने को मिल सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अब बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे 27,500 पे और यहाँ पे 27,400 पे, तो एकदम नियर बाय क्लोज इनकाउंटर रहा है। और ये एक थ्रेश होल्ड भी आपको नजर आएगा। जो 25,000 के अंदर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं 19-20 पे आ सकते हैं, लेकिन जो 25,000 से नीचे रैंक वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका 26,000 27,000 है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो क्लोज हुआ वो 41,000 पे और यहाँ पे 37,000 पे, तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। तो नो डाउट मैं तो बोलूंगा जिनका रैंक इस बार 32,000 के अप्रॉक्स है, 33,000 के अप्रॉक्स है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सोच सकते हैं। अब इसका रीजन भी है, ईयर बाय ईयर जैसे पॉपुलैरिटी हो रही है इस काउंसलिंग की, एंड बहुत लोगों की आज की डेट में डिमांड ये है कि मेरे को DTU में कोई भी ब्रांच चलेगा लेकिन मेरे को DTU ही चाहिए। तो इस माइंडसेट वाले स्टूडेंट जो हैं कहीं ना कहीं इससे कट ऑफ पे इंपैक्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ को देखो 61,000 तक गया था और ये 52,000 पे 2023 में क्लोज हो गया। तो एक सेफ रैंक आप मान के चलो 45 to 50,000 तक है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोच सकते हो। अगर इससे प्लस आपका रैंक रह रहा है तो आपको थोड़ा सा माइनस के साथ भी रेडी रहना पड़ेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स 54,000 जो कि 62,000 पे क्लोज हुआ था, और इंजीनियरिंग फिजिक्स काफी अच्छा ब्रांच है। तो जो भी इस ब्रांच के बारे में नहीं जानते थोड़ा रिसर्च करके देखना, इंजीनियरिंग फिजिक्स DTU का काफी अच्छा माना जाता है। वही अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमेटिक देखें तो 56,000 पे 2023 में क्लोज हो गया था, एंड 68,000 पे, मतलब 12,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो नो डाउट सेफ रैंक तो यार आप मान के चलो कि वही 50,000 तक रैंक है, तो एक चांस बन सकता है। बट कट ऑफ जिस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है आपको अपने माइनसेस के साथ भी रेडी रहना होगा। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 63,000 जो कि 80,000 तक, तो यहाँ पे 17,000 का डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 94,000 पे 2022 में गया था, 2023 में 69,000 पे। तो जो भी 25,000 के नीचे वाले बच्चे हैं उनको अपने थोड़े बहुत माइनसेस, मतलब जो प्रीवियस ईयर आपको मिल पा रहा था उससे आपको 2-3 ब्रांच नीचे का भी सिलेक्शन रखना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा उनके साथ भी। बायोटेक्नोलॉजी 1 लाख पे क्लोज हुआ था और ये 80,000 पे क्लोज होता हुआ नजर आया 2023 में। इन्वायरमेंटल 81,000 पे, जो कि 1 लाख पे क्लोज होता हुआ नजर आया था।
तो नो डाउट अगर आप DTU को टारगेट कर रहे हो तो मेन राउंड के अंदर तो आपका 1 लाख के अंदर रैंक है, तो आप DTU को लोअर ब्रांच के साथ सोच सकते हो, और 25,000 के अंदर रैंक है तो टेक रिलेटेड ब्रांच आपको DTU में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम अदर स्टेट के साथ देखें तो अदर स्टेट के साथ आप जितने भी कट ऑफ देख लो, ये आपका CRL रैंक है ओपन कैटेगरी के साथ, जितने भी कट ऑफ देख लो आपको 2022 और 2023 में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए क्या है कि ऑलरेडी सीट्स कम है, तो यहाँ पे क्या है, और DTU का काफी पॉपुलैरिटी भी है, अदर स्टेट वालों को DTU चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका रैंक 10,000 के अंदर है, तो ये सारे टेक रिलेटेड ब्रांच के साथ आप टारगेट कर सकते हो। वहीं 10,000 से ऊपर है और 20,000 के अंदर है तो फिर आपको कोर ब्रांच में जाना पड़ेगा, और उससे अगर ऊपर है तो फिर आपको थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के साथ जाना पड़ेगा। बट अदर स्टेट वालों को लोअर ब्रांच में बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में स्पॉट राउंड में एक एडवांटेज देखने को मिलता है। अब स्पॉट राउंड जो बहुत ज्यादा काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है यूट्यूब पे कि स्पॉट राउंड में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, कहाँ कहाँ के लोग कट ऑफ देख के बैठे होते हैं, तो अब स्पॉट राउंड के डेटा को देख लेते हैं। अब ये डेटा ऑफिशियल वेबसाइट का है, आप खुद से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जैक डेली की वेबसाइट पे जाके इस डेटा को चेक कर सकते हो, और ये PDF भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये जो PDF है उससे सोर्स किया हुआ डेटा है, तो आप जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली वालों के लिए मात्र 7 सीटें आई थी और दिल्ली वालों के लिए इन्वायरमेंटल में 13 सीटें आई थी, तो टोटल मिला के स्पॉट में मात्र 20 सीटें ही आई। इसके अलावा सारी सीटें जो हैं वो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली में आपको एडवांटेज तो स्पॉट में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो कॉलेज आपका 20,000 पे क्लोज हो रहा है स्पॉट तक 25,000 तक देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी डिटेल्ड वीडियो आने वाला और उस डिटेल्ड वीडियो में इतना क्लियरिटी से आपको मेन राउंड स्पॉट राउंड सारी चीजें जैक डेली की पता चलने वाली है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज जैक डेली के अंदर वही बंदा आपको कोई चीजें बता सकता है जो एंड तक चीजों को देख रहा है, और हमारे पास एक्सपर्टीज है पिछले 7 सालों से जैक डेली का, तो नो डाउट इस चैनल पे जो आपको वीडियोस जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जैक डेली के लिए वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब यहां से तो ये क्लियरिटी मिल गया कि जो सीटें हैं जब आती ही नहीं है कंप्यूटर साइंस में, जब ECE में आती ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल में आई ही नहीं, मैकेनिकल में आई ही नहीं, तो जब स्पॉट राउंड में सीटें ही अवेलेबल नहीं थी तो हमें स्पॉट राउंड में कहां से सीट मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए कुछ ब्रांचेस के साथ सीटें अवेलेबल थी, CS रिलेटेड टेक रिलेटेड ब्रांच में तो अदर स्टेट के लिए भी कोई सीटें वैकेंट नहीं आती हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी आप इधर उधर की कट ऑफ देख के बैठे होते हो तो रियलिटी कुछ और रहता है, और रियलिटी कट ऑफ आपको स्पॉट राउंड में जाके ही अवेल हो पाता है, और मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा स्पॉट राउंड में क्या क्या कट ऑफ जा चुका लाइव, मतलब जो लाइव कट ऑफ गया हुआ उस सारी चीजों को मैं दिखाने वाला हूं आने वाले वीडियो में। वहीं अगर हम बात करें NSUT मेन कैंपस की, तो NSUT मेन कैंपस में आप अगर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच को टारगेट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनसाइड दिल्ली वालों के लिए आपको रैंक जो है 5,000 तक रखना पड़ेगा, और ये 6,000 तक जा चुका है, ईयर बाय ईयर यहाँ पे भी इंक्रीज मिल रहा है। फिर आपको वही चीजें देखने को मिलेंगे NSUT में भी, जो 25,000 के आसपास तक रैंक वाली चीजें हैं वो प्लस में जाती हुई नजर आ रही। तो नो डाउट अगर आपका 25,000 के अंदर रैंक है, आप कुछ ब्रांच ऊपर और कुछ ब्रांच नीचे को लेके चलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर 19,000 रैंक रह रहा है तो मैं ये भी सोच सकता हूँ हो सकता है इस साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो मेरा सेफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब हम 25,000 के नीचे आते हैं तो देखो ये क्लोज इनकाउंटर पे 29,000, तो नो डाउट आपका IoT के साथ ECE विथ IoT जो है वो आपका सेफेस्ट जो रैंक रहेगा वो 27 के आसपास मान के चलो, और 30,000 के अंदर है तो एक चांस बन सकता है। उसके बाद ये बिग डेटा, ये ईस्ट कैंपस का, इसलिए मैंने कैंपसेस यहाँ पे वो इंडिकेट कर दिया ताकि आपको इजी हो सके समझने में। वहीं अगर आप और नीचे आते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे 40,000 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था, जो 47,000 पे गया था, 7,000 का अंतर। तो अगर आपकी रैंक 25,000 30,000 से नीचे रह रही है तो आप 3-4 ब्रांच नीचे के साथ रेडी रहना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है DTU NSUT का अभी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कट ऑफ डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, उसी तरीके से हम मैक्सिमम कट ऑफ देखें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो था वो 1 लाख तक क्लोज हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज का चिंता मत करो, NSUT वेस्ट कैंपस में अगर आपका 1 लाख प्लस 1.5 लाख तक भी रैंक है तो भी स्पॉट राउंड में देखने को मिला, कट ऑफ इजिली जा रहा था 1.5 लाख तक भी। ठीक है, उसके आगे वहीं अगर हम बात करें आउटसाइड वालों के लिए, तो आउटसाइड वालों के लिए आपको फिर से कट ऑफ में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला होगा, तो सारे कट ऑफ जो है नियर बाय ही रहते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपका जैसे 4,000 के अंदर रैंक है तो ये सारे ऑप्शंस के साथ आपका चांस बन सकता है। वहीं 10,000 के अंदर रैंक है तो इतने ऑप्शंस आपके अंदर आ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है, कट ऑफ में ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और वहीं 10,000 प्लस है और 20,000 तक रैंक है, तो 20,000 तक रैंक वाले ये और लोअर ब्रांचेज जो है आपको वो मिल जाएंगे 20,000 प्लस पे। लेकिन फिर वही बात है, वेस्ट कैंपस जो है, वेस्ट कैंपस में आपको मैक्सिमम सीटें अभी वैकेंट आती हैं। इस चीजों को हम वैकेंसी से देख लेते हैं कि वेस्ट कैंपस में आप देखो 10 सीटें
20 सीटें ऐसे करके सीटें आती हैं वैकेंट। ठीक है, तो जफरपुर वाला कैंपस आपको इजीली आप मान के चलो कि 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख तक भी रैंक है तो देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो बहुत एंड तक अगर चांस बनता है तो ही मिल पाता है। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि सेफ साइड अगर आपका रैंक ज्यादा रह रहा है तो ट्राई करो, बट लेकिन सेफ साइड आप आईपीओ की काउंसलिंग या कोई और काउंसलिंग लेके चलो साथ में। वही अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो मेन कैंपस में ये गर्ल्स कोटा से सीट देखने को मिला, बाकी केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी में जनरल से इन साइड वालों के लिए सीट देखने को मिला 12 सीटें। अदरवाइज कोई भी ब्रांच में सीटें खाली नहीं आई थी। जब सीटें ही खाली नहीं आई थी तो स्पॉट में क्या कटअप जाएगा। वही गर्ल्स कोटा से कुछ सीटें देखने को मिली, आउटसाइड वालों के लिए ठीक ठाक सीटें देखने को मिलती हैं, तो आउटसाइड वालों के लिए स्पॉट राउंड एक एडवांटेज वाला राउंड हो जाता है। वही ईस्ट कैंपस में भी थोड़ा कम ही सीट देखने को मिला, मेन जो है वो वेस्ट कैंपस में ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी जो था मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका टेक रिलेटेड जो ब्रांच है वो क्लोज होता हुआ नजर आया था 25,000 के अंदर। एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे देखने को मिला, ये 25,000 तक गया था बायो साइंस, लेकिन ये 23,000 पे। तो नो डाउट अगर आपका 25,000 के अंदर रैंक है तो ये सारे ऑप्शंस तो आपके रहेंगे, प्लस आप कुछ नीचे के भी ऑप्शंस लेके चलो। वही अगर आपका 30,000 के अंदर रैंक है तो आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में मैक्सिमम चांस है कि कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए इनसाइड दिल्ली वालों के लिए। और ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक कंडीशन है कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 70 होना चाहिए और मैथ्स में भी आपका 70 एंड 70 अबव होना चाहिए मार्क्स, तभी आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हो। वही अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली की आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में आप देखो कि 10,000 के अंदर अंदर सारे ब्रांचेज क्लोज हो गए थे, 10,000 के अंदर अंदर सारे ब्रांचेज क्लोज हो गए थे। ये राउंड 5 की कट ऑफ है। इसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होता है राउंड 6, इसमें कट ऑफ थोड़ा सा जंप लेता है। उसके बाद स्पॉट राउंड होता है, तो स्पॉट राउंड में जो सीटें स्पॉट की आई होती है खाली वहीं आपको देखने को मिलती है, कुछ अलग से सीटें ऐड नहीं हो जाती हैं। तो ये ट्रिपल आईटी दिल्ली का डेटा है, जहाँ पे स्पॉट राउंड में केवल आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 3 सीटें आई थी ईसी विथ वीएलएसआई की, उसके अलावा कोई सीट ही नहीं आई थी। मतलब SC ST OBC वालों के लिए सीट आई होगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ओपन कैटेगरी। अब देखते हैं IGDTU की कट ऑफ। IGDTU में केवल और केवल गर्ल्स कोटा लगता है, मतलब जो है कोएड कॉलेज नहीं है तो मेल्स आर नॉट अलाउड, तो केवल गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज हो जाता है, क्योंकि 51,000 पे भी आप देखो कंप्यूटर साइंस विद AI मिल जा रहा है, जो कि पिछले साल 37,000 तक गया था। तो एक जबरदस्त जंप देखने को मिला। और इसकी मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो इस साल एवरेज पैकेज 24 लाख का रहा सारे ब्रांचेज को मिला के, तो एक जबरदस्त स्टार्ट है। गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिनका भी रैंक थोड़ा हाई रह रहा है तो IGDTU में आप अपने चांस को ट्राई कर सकते हैं। वहीं 48,000 पे क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस कोर 58,000, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला 56,000 66,000। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 71,000 पे, 85,000 पे ईसी विथ AI कंप्यूटर साइंस ईसी जो कोर ईसी है वो 90,000 तक चला गया था। मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ये चला गया था 1 लाख तक, और ये 1,06,000 पे डुअल डिग्री वाला गया था। तो यहाँ पे नो डाउट अगर आपका रैंक 70,000 तक 80,000 तक रह रहा है तो आप टेक ब्रांच के साथ तो सेफ हो। ठीक है, वहीं अगर आपका रैंक 1 लाख के अप्रॉक्स रह रहा है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हालांकि स्पॉट राउंड में थोड़ा और कट ऑफ जंप कर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। आउटसाइड वालों के लिए अगर हम बात करें तो आउटसाइड वालों के लिए देखो कट ऑफ जो है 20,000 पे, 23,000 पे, 24,000 पे क्लोज हुआ। तो नो डाउट अगर आप टेक रिलेटेड ब्रांच चाह रहे हो तो आपका 25,000 के अंदर रैंक रहना चाहिए। और अगर आप टेक रिलेटेड के अलावा टेक रिलेटेड यहाँ तक 25,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप सेफ हो। अगर आप कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाह रहे हो तो नो डाउट अगर आपका रैंक 30,000 तक है तो आपको मेन राउंड में ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्पॉट राउंड में जो है मैकेनिकल वगैरह 50,000 प्लस पे चला जाता है इजीली। वैकेंट सीट्सों को भी देख लेते हैं, उससे क्लियरिटी पता चल जाएगा। तो वैकेंट सीटों को देखें तो दिल्ली वालों के लिए तो 20 सीटें ही जनरल कैटेगरी से आई थी, वहीं 6 सीटें डुअल डिग्री वाली आई थी। बाकी जो है टेक रिलेटेड में आपको सारे के सारे आउटसाइड दिल्ली वाली सीटें बची थी। तो नो डाउट इन साइड वालों के लिए जो मेन राउंड है वहीं आपका सबसे सुपीरियर राउंड है। तो 5th राउंड होता है, फिर 6th अपग्रेडेशन राउंड होता है, उस पर भी कट ऑफ जंप देखने को मिलता है। स्पॉट में आपके लिए कुछ भी नहीं बचता। अब नेक्स्ट पे DSEU की बात करें, ये न्यू कॉलेज ऐड हुआ था 2020 के आसपास आई थिंक ऐड हुआ था, तो इसके भी कट ऑफ पे अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। 71,000 पे जीबी पंत वाला कैंपस जो है, जो पहले IPO के अंदर जीबी पंत आता था, वो वाला कैंपस DSEU का क्लोज हो गया था। वहीं 83,000 पे अभी ये नया ब्रांच ऐड हुआ है ओखला 2 कैंपस में, तो ओखला 2 वाला 83,000 तक चला गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 94,000 तक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपका था जीबी पंत वाला वो 1 लाख तक, ओखला 2 वाला 1 लाख तक, और मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी 1 लाख तक चला गया था। बट आपके लोअर ब्रांचेज यहाँ पे इजिली आपको 2 लाख तक, 2.5 लाख तक, लास्ट तक स्पॉट तक देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ये सारे ब्रांचेज, तो ये सारे ब्रांचेज में आपको अंडर 1 लाख रैंक रखना होगा। अब
वहीं अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में कट ऑफ काफी कम देखने को मिला था। आउटसाइड में क्या होता है कि बच्चे ज्यादा फॉर्म फिल कर देते हैं और नो डाउट चॉइस फिलिंग में सारे चॉइसेस भर देते हैं। तो अब आप ये सोचो कि डीएसयू क्यों जाएगा कोई भी 19,000 वाला बच्चा, इसको ट्रिपल आईटीज मिल रहा होगा, इसको कुछ एनआईटीज में सीएससी मिल रहे होंगे और भी टॉप के कॉलेज मिल रहे होंगे, तो डीएसयू तो कभी नहीं जाने वाला। 50,000 के अंदर रैंक वाला बच्चा तो डीएसयू सेलेक्ट नहीं करने वाला है इनसाइड आउटसाइड वाले, क्योंकि आउटसाइड वाले के पास और भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। मेन जो जैक की काउंसलिंग भरी जाती है वो डीटीयू एंड एनएसयूटी को ही देख के भरी जाती है। अगर डीटीयू एनएसयूटी जैक से चला जाए तो डीएसयू का कट ऑफ ये 19,000 में 1 भी लग जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। तो मेन जो आपका फोकस रहता है अदर स्टेट वालों का वो डीटीयू एनएसयूटी के कारण होता है। वहीं अगर हम बात करें सीएससी की विथ ओखला कैंपस 2 तो 21,000 पे 23,000 पे तो ये सारे कट ऑफ तो आपको अभी दिख रहे हैं डीएसयू के कि आपको 25,000 तक क्लोज हो जाते हैं। लेकिन डीएसयू आपको आराम से आप मान के चलो 1 लाख के अंदर रैंक है तो आपको लास्ट तक आउटसाइड वालों को मिलने का बिल्कुल चांस रहता है। भाई अगर हम वैकेंट सीटों को देखें तो यहाँ पे वैकेंट सीटों से ही आपको नजर आ रहा होगा डीएसयू में दिल्ली वालों के लिए जम के सीटें आई, खासी सीटें दिल्ली वालों के लिए आई थी, मैक्सिमम सीटें वैकेंट ही चली रही थी। तो इट मीन्स डैट कि जो वैकेंट सीट नहीं आती है वो डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू में कुछ आती है कुछ नहीं आती। तो आईजीडीटीयू में सम ऑफ 50-50 मान के चलो, कुछ सीटें आती कुछ सीटें नहीं आती। इनमें तो कोई भी ब्रांच में सीट नहीं आती, बस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि सीटें खाली आएंगी। वहीं अगर आउटसाइड वाले के लिए बात करें तो आउटसाइड में ये 5 सीटें काफी होती है, 15% सीटें ही बस आउटसाइड वाले को दी जाती हैं। तो अच्छी खासी सीटें जो थी आउटसाइड वालों के लिए ये सीटें खाली आ गई थी। तो आउटसाइड वालों के लिए आप मान के चलो स्पॉट में आपका 50-60,000 तक रैंक है तो भी एक चांस रहता है सीएसआईटी ईसी के साथ तो आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगा। तो ये तो था कट ऑफ एनालिसिस जैक दिल्ली का। अभी जैक दिल्ली पे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आईपीयू पे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और जितने अदर स्टेट लेवल काउंसलिंग या जोसा सीसैप है उस पर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सही नॉलेज अगर आपको पता है तो आप अपनी काउंसलिंग बहुत बेहतरीन कर सकते हो और काउंसलिंग के लिए ये चैनल हर साल आपको सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।